हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कावेस अकेडमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी लाइफ साइंस 2018 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ए मैंने ऑलरेडी मीन्स अपलोड कर दिया है। यहाँ पे हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है साइंस की टू पार्ट्स में आते हैं। लाइक पार्ट ए के अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी के अंदर आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने पार्ट ए के अंदर पूरे के पूरे 25 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ओके नाउ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट बी की। एंड पार्ट बी की जो लाइक फर्स्ट पार्ट बी के अंदर आपकी लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी लाइक क्वेश्चन नंबर 26 to 50। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, रही बात आपकी 2017 नहीं, बात आपके पीडीएफ की है ना, तो बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो पार्ट फर्स्ट वीडियो होती है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका पेपर का पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। ओके, तो आप वही कोई भी आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए या तो आप उसकी सिलेबस वाली वीडियो के अंदर चेक करो, या फिर जिसका जो पार्ट फर्स्ट होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिया करो, तो वहाँ पे आपको पेपर पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, एंड रही बात, मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है वो ओनली 2019 एंड 18 अवेलेबल है। 2017, 16 एंड 15 नहीं अवेलेबल है, 2014 भी अवेलेबल है। ओके, तो अगर आपके पास लाइक 2017, 16 एंड 15 अगर इन तीनों ईयर के पेपर्स आपके अगर आपके पास हो, देन मुझे आप मेल कर सकते हो। ओके, उसका जो मेल आईडी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे मुझे आप सेंड कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने से बस ये प्रॉफिट होगा आपको, लाइक जितने भी स्टडी मटेरियल है उसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, लाइफ साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which of the following could not be utilized as a vector for a cloning। तो ये जो पेपर है ना, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे लाइक फोटो क्लिक करके सेंड किया है, तो वही इसलिए आपको पेपर थोड़ा ब्लर दिखेगा। ओके, बट मैं बोल के आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कुड नॉट पूछा गया है ना, कौन सा नहीं है जो यूटिलाइज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग में यूज़ आता है, तो यहाँ में कौन सा नहीं होता है। तो प्लाज्मिड आपको पता है एज अ वेक्टर यूज़ आता है, बैक्टीरियोफेज भी आता है एंड फेजमिड भी आता है, बट यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है दैट इज़ द बैक्टीना, तो बैक्टीना यूज़ नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ओके, now question number 27, which of the following is not utilized to produce sticky and to blunt ended DNA। okay, again क्या दे रखा है, not utilized है ना, not। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या होता है ना कि स्टिकी एंड ब्लंट एंड दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी होगी। ओके, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम सुना होगा आपने, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। वो क्या करता है, डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस में पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को कट करता है ना। तो यहाँ पे वही है कि जो स्टिकी एंड लाइक ये आप मानो डीएनए। ओके, अब डीएनए की सीक्वेंस को हमें कट करना, लाइक यहाँ से कट करना, एक यहाँ से कट करेगा, तो यहाँ पे इस टाइप का ये छोटा एंड बड़ा एंड ये बड़ा एंड ये छोटा। ओके, तो इस टाइप का आपका कट होगा, इस टाइप का आपका कट होगा। ओके, तो ये जो कट है लाइक ऐसे दिख रहा है आपको, तो इस टाइप में आपको कट दिख रहा है, तो ये जो इस टाइप का कट होता है लाइक अनइक्वल है। ओके, तो ये होगा आपका स्टिकी एंड, यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे, स्टिकी एंड। अगर यहाँ पे 5 प्राइम है तो ये भी 5 प्राइम क्रिएट हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम क्रिएट हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 है तो यहाँ पे 5 प्राइम क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान रखना ना। अगर यहाँ पे बात आती है ब्लंट एंड की, है ना, इसका क्या होता है, लाइक ये आपका है डीएनए सीक्वेंस, अगर इसको यहाँ से कट किया जाए, है ना, इसमें क्या होता है एकदम स्ट्रेट कट किया जाता है, तो यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है वो ऐसे हो जाता है, लाइक यहाँ से कट कर दिया। ओके, तो ऑल ओवर चीज़ यही है कि जो स्टिकी एंड होता है वो उसको स्टिकी एंड को इस टाइप में कट किया जाता है एंड ब्लंट एंड को इस टाइप में कट किया जाता है। ओके ना, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट यूटिलाइज टू प्रोड्यूस स्टिक एंड टू ब्लंट एंड, है ना। तो यहाँ पे ब्लंट एंड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक क्लोनिंग फॉर एंड डीएनए बाय एडिंग लिंकर, एडेप्टर, होमोपॉलीमरिक टैग, बट यहाँ पे टोपो आइसोमेरेज का यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। टोपो आइसोमेरेज का भी फंक्शंस लर्न कर लेना, उसके अंदर लाइक नेगेटिव सुपर कॉइलिंग एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में वो वर्क करता है ना, ये जो डीएनए है उसको अनवाइंड करने में। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, इसमें नॉट यूटिलाइज पूछा गया है।
Now, question number 28. In order to check the purified DNA sample ratio absorbance at 260 and 280 nanometer, measure for a pure A to 260 and 280 is. तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो DNA सैंपल है, ओके, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का रेशियो ये होता तो उसका आंसर आपका 1.8 आता, 260 तो 270 होता तो 1.06, 260 to 230 होता तो आपका आता 1.96. ओके, सो यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है आपका 260 280, 260 एंड 280. सो ऑप्शन नंबर 1.08 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट. ओके, अगर यहाँ पे लाइक 260 270 ना देख के 260 280 ना देखे 70 दे रखा होता तो ऑप्शन अलग हो जाता, 30 दे रखा होता तो आपका आंसर अलग हो जाता. यहाँ पे अगर डीएनए की जगह आरएनए दे रखा होगा तो भी आंसर अलग हो जाता है ना. अगर आपका आरएनए दे रखा होता, सेम यही चीज़ दे रखी होती तो आपका आंसर 2.0 हो जाता है ना. सो ऑप्शन नंबर आपका 1.8 करेक्ट होता है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट. Now question number 30. Which of the following sequence of PCR reaction? तो यहाँ पे क्या है कि PCR मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीसीआर वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से लर्न कर लो, जितना हो सके तो डीप नॉलेज ही ले लो. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीसीआर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल आपको स्टेप्स पता होना चाहिए. पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड द एक्सटेंशन. सो कि डीनेचुरेशन मीन्स डीनेचर करना, डीएनए की 2 सेगमेंट्स को, लाइक डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स को अलग करना. एनिलिंग में वही होता है प्राइमर का ऐड करना, पॉलीमराइजेशन होना. एंड एक्सटेंशन से वही एक से ज़्यादा दो से चार, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके डीएनए की कॉपीज होती रहती है. तो ऑल ओवर जो पीसीआर होता है उसमें डीएनए एम्प्लीफिकेशन इसका वर्क होता है. तो यहाँ पे क्या देखना है, देखो सबसे पहले आएगा आपका डीनेचर, तो डीनेचुरेशन देखो कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में. फिर आपका एनिलिन सेकंड में आएगा एनिलिन. थर्ड में क्या एक्सटेंशन मीन सिंथेसिस, तो सिंथेसिस ये रहा थर्ड में. ओके, इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट. ओके, कुछ नहीं है, सिंपल सा सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. अगेन आपका पॉलीमर चैन रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे पीसीआर दे रखा है ना, उसकी फुल फॉर्म में बना रखी है पीसीआर, दैट इज द पॉलीमरेज चैन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि पीसीआर जब यूज़ करते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ आते हैं ना, कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, कभी क्या आता है कि लाइक डीएनए है तो उसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे, उसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं ना, टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेंगे. ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट. प्राइमर यूज़ करेंगे तभी तो डीएनए सिंथेसाइज स्टार्ट होगा, है ना. बिना प्राइमर के डीएनए पॉलीमरेज अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाएगा, तो ये भी होगा. एंड न्यूक्लियोटाइड ऐड करना मीन्स डी एंड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज़ होगा, है ना. तो वही है डीऑक्सी नाइट्रो डीऑक्सी, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है ना, तो यहाँ पे ए भी करेक्ट होगा. बट यहाँ पे क्या देखा क्वेश्चन नंबर बी के अंदर डीऑक्सी न्यूक्लियो डी ट्राइफॉस्फेट, तो ये आंसर इनकरेक्ट है ना, ऐसा कोई यूज़ नहीं करते हम. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका इनकरेक्ट. यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट यूटिलाइज है ना, जैसे ही नॉट आए वर्ड उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. विच डाई इज यूज टू विजुलाइज डीएनए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक टेक्निक है. ये जो कुछ टेक्निक्स होते हैं लाइक पीसीआर हुआ, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हुआ है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, एंड बहुत सारे सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न है ना, ईस्टर्न, ये सारे इनके सारे प्रिंसिपल्स, ये सारा एक बार अच्छे से आप देख लेना. ओके, तो यहाँ पे लाइक कौन सा डाई यूज़ करते हैं, तो डाई में विजुलाइज होने के लिए तो आपको पता है कि इथेरियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. ना क्वेश्चन नंबर 33. यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ईजी है, ये भी पीसीआर का ही पूछा गया है. व्हाट वुड बी द प्रीफर एनिलिंग टेम्परेचर फॉर अ पॉलीमर चैन रिएक्शन इफ मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर प्राइमर, तो प्राइमर के लिए अगर मेल्टिंग टेम्परेचर इतना दे रखा है, ओके, तो यहाँ पे जो एनिलिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर कितना टेम्परेचर का यूटिलाइज मीन्स दिया जाएगा, तो वही है कि जब प्राइमर ऐड करते हैं उससे जस्ट लाइक 2-3 टेम्परेचर आप कम कर दो, है ना. लाइक 63 है तो 63 से थोड़ा कम कर दो 2-3 टेम्परेचर, तो देखो ये हो गया, थोड़ा कम है तो ये हो सकता है. ऑप्शन सेकंड भी देखते हैं, ये तो ज़्यादा है तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसके बराबर तो ये तो होगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही पीछे है ना तो ये होगा नहीं. सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट.
ओके, तो ध्यान रखना कि पीसीआई एनालिंग टेम्परेचर फ्यू डिग्री टेम्परेचर लोअर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो पीसीआई एनालिंग का जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। ओके, यूजली बी इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमर बाइंडिंग। ये क्या इंक्रीज करेगा? यूज टू प्राइमर बाइंडिंग को इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, एफिशिएंट एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन ई कोलाई कुड बी प्रिवेंटेड बाय। तो वही है कि फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होना है ना, एक्सप्रेशन नहीं होना है। जीन का एक्सप्रेशन कब होता है? जब प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। ओके, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, फिर प्रोटीन का लाइक प्रोटीन बनता है एंड प्रोटीन का एक्सप्रेशन होता है, पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर? कोडोन बायस। कोडोन बायस का सिंपल मीन क्या होता है? ये चीज़ है कि जो आपका जो टीआरएनए है ना, टीआरएनए की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है लर्न कर लेना। कुछ नहीं है, 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ होती है टीआरएनए की, तो वो आप देख लेना। लाइक रिडक्टिविटी, कॉमालेस, नॉन ओवरलैपिंग, नियरली यूनिवर्सल्स, है ना, इस टाइप की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है टीआरएनए की। तो उसमें से एक होता है आपका कोडोन बायस। कोडोन बायस क्या होता है देखते हैं। लाइक मान लो कि 3 न्यूक्लियोटाइड, ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड, ये एक्स कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है एंड XXY। तो ऑल ओवर क्या है कि ये 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, 2 डिफरेंट कोडोन, है ना, 2 डिफरेंट कोडोन अगर सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ओके, लाइक ये कोडोन भी लाइक ग्लाइसिन को कोड कर रहा है, ये अमीनो एसिड भी ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। तो ऑल ओवर 2 डिफरेंट कोडोन एक सेम अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोडोन बायस। क्या? कोडोन बायस। कोडोन बाय मीन्स 2 कोडोन है। ओके, 2 कोडोन है, कोडोन बाय ऐसे याद रखना। कोडोन बाय मीन्स 2 कोडोन है एंड एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोडिंग का सीक्वेंस है कि 2 अमीनो कोडोन एक अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बना रहा है, तो वही है कि जीन का एक्सप्रेशन तो होगा ही, है ना। सेकेंड चीज़ क्या है? प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्री मैच्योर टर्मिनेशन मीन्स एमआरएनए पूरा बना ही नहीं, उससे पहले ही स्टॉप हो गया। ओके, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन तो वही है कि एमआरएनए अगर प्रॉपरली वे में बना नहीं तो आगे जाके प्रोटीन प्रॉपर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये आंसर हो सकता है ना। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओके, तो ये हो सकता है ना। थर्ड देखते हैं आपका रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। अब देखो, इंट्रॉन का भले रिमूव करो तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो एक्सॉन से मतलब होता है ना, एक्सॉन प्लस एक्सॉन। यहाँ पे क्या होता है? लाइक ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है एंड ये एक्सॉन है ना। हमें पता है कि हम इंट्रॉन का रिमूव करते हैं एंड एक्सॉन का बाइंड करते हैं। जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी एक्सॉन पे होती है, इंट्रॉन का कोई भी फंक्शंस नहीं होता है ना, कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल मिला के इंट्रॉन को भले ही रिमूव करो, जीन एक्सप्रेशन में वैसे ही कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। कौन सा होगा? बी करेक्ट, है ना। ए एंड बी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ए तो आपका यही है कि 2 डिफरेंट अमीनो एसिड एक प्रोटीन को, एक अमीनो एसिड को 2 डिफरेंट कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो ये तो नहीं लग रहा मुझे हिसाब से। ये ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी करेक्ट होगा ना। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, चिक एम्ब्रियो सेल इन अ सेलाइन कल्चर वर फर्स्ट मेंटेन बाय। तो ये आपका क्या है कि चिक एम्ब्रियो, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इन 1985, ओके, जो रॉलेक्स था, इसने क्या किया कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। ओके, इन्होंने क्या किया कि जो चिक एम्ब्रियो है उसको कल्चर किया। ओके, एंड उन्होंने सबसे पहले इन्हें सबसे पहले एक चीज़ प्रूव करी कि जो इन विट्रो कंडीशन में भी हम किसी टिश्यू का कल्चर कर सकते हैं ना। इन विट्रो कंडीशन में भी एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट टिश्यू कैन बी ग्रो इन विट्रो कंडीशन आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड भी हम किसी टिश्यू को ग्रो कर सकते हैं, वो भी इन विट्रो कंडीशन में ना, मीन्स लैब में। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। कौन से साइंटिस्ट थे? ये थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइब्रिड आर सेल दैट प्रोड्यूस। क्या ले रहा है? साइब्रिड, CYBRIDS। ओके, तो साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस बाय। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है कि जो साइब्रिड सेल्स होती है वो जनरली क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, एक स्पीसीज का न्यूक्लियस एंड 2 पेरेंट का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है एंड उसी से आपका साइब्रिड सेल बनती है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। तो आपको पता है कि हिस्टोन क्या होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। कौन सा अमीनो एसिड? वो भी आपका बेसिक अमीनो एसिड। ओके, तो बेसिक अमीनो एसिड भी हिस्टोन 2 अमीनो एसिड के बना होता है, दैट इज द आर्जिनिन एंड द लाइसिन। ओके, इसी वजह से जो हिस्टोन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? प्लस। ओके, देखो एसिड होगा,
देखो एसिड होगा तो एसिड में क्या आता है, COH आता है ना, तो ये हटता है तो माइनस चार्ज आता है ना। अगर बेसिक होगा तो बेसिक में क्या आता है, NH3 होगा, NH4 होता है, तो वही H हटता है तो माइनस चार्ज लगता है, सॉरी प्लस चार्ज लगता है। ओके, तो वही है कि जो लाइक ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन अमीनो एसिड है, वो बेसिक अमीनो एसिड है, इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, एंड उसका जो जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं आपके लाइसिन एंड आर्जिनिन। यहाँ पे देख लो आप, एस्पार्टिक एसिड है ना, नाम से एसिड है। यहाँ पे जो बेसिक अमीनो एसिड आपको देखना है तो वो आपका लाइसिन एंड द आर्जिनिन। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपका लाइक डीएनए है ना, डीएनए की अगर आपको उसके ऊपर चार्ज पूछे जाए तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, हिस्टोन के ऊपर चार्ज पूछे जाए तो ध्यान रखना पॉजिटिव। ओके, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। लाइक एसिड होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे जो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस का मतलब ये कैसा है, ये लाइक एसिडिक इन नेचर है। ओके, कैसा नेचर है इसका, एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो डीएनए होता है वो एसिड इन नेचर होता है। तो ऑल ओवर जो हिस्टोन प्लस डीएनए प्लस हिस्टोन का जो ऑल ओवर जो लाइक चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा एंड वो एसिडिक ही होगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन था इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं है, सिंपल सा डेल्टा जी के बारे में है ना। तो डेल्टा जी में आपको पता है कि जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो टाइप की होती है। ओके, क्या लिख रखा है, एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, क्या निकल रहा है कि हीट का रिलीज होना है ना, हीट का रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एक्सो मीन्स बाहर, मीन्स एनर्जी का रिलीज होना। क्या होता है कि इसके अंदर लाइक ये यहाँ पे देखो, लाइक ये ए है। ओके, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे जो लाइन दे रखी है ना, ये जो ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, फ्री एनर्जी दे रखा है एंड यहाँ पर टाइम दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट था उसकी एनर्जी कितनी थी, हाई थी। ओके, हाई होने के बाद जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स इसकी एनर्जी देखो नीचे आई, मीन्स ये ऐसे गया, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो लो हो गई। लाइक ए आपका बी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई। लो हो गई मीन्स एनर्जी कम हो गई, मीन्स एनर्जी रिलीज हो गई, तभी तो एनर्जी कम हो गई है ना, मीन्स एनर्जी रिलीज हो गई। तो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाती है तो यहाँ पे कम हुई मीन्स रिलीज हो गई। सो जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ये प्रोसेस है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है ना। इसमें क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा जी होता है आपका, लाइक डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है आपका, डेल्टा जी नेगेटिव में होता है एंड प्रोसेस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। ओके, एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखना। ओके, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, जीरो से कम होगा, नेगेटिव का मतलब जीरो से कम। ओके, स्पॉन्टेनियस होगा एंड उसकी एनर्जी रिलीज होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सोजेनिक रिएक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी। देखो पॉजिटिव होगा नहीं ना, एक्सोजेनिक में क्या दे रखा है आपका, जी नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं ना। यहाँ पे जस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंडो, एक्सो का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका एंडो। कुछ नहीं है, ए प्रोडक्ट है, ए बी में कन्वर्ट हुआ ऊपर तक, देखो ऊपर गया मीन्स एनर्जी ऊपर गई, मीन्स एनर्जी को क्या किया इसने, गैन किया है ना, एनर्जी गैन किया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस है एंड यहाँ पे एनर्जी का एडिशन हुआ। ओके, एनर्जी इंक्रीज हुई, देखो एनर्जी का एडिशन हुआ, इतनी एनर्जी इसमें ऐड की है ना, इतनी एनर्जी ऐड की तभी वो जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, पॉजिटिव है एंड एनर्जी क्या हुई, ऐड हुई। ओके, एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एंडो के अंदर क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है, सो ये तो होगा नहीं। इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, एंडोथर्मिक, ये हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट। ओके, नाउ रही बात आपकी फोर्थ की इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या होता है कि जो जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, जिसकी वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, काइनेटोकोर आर। तो कुछ नहीं है, काइनेटोकोर क्या होता है कि लाइक ये आपका डीएनए है ना, सॉरी ये आपका क्रोमोसोम है, यहाँ पे आपका
सेंट्रोमियर है ना, ये क्रोमेटिड है। तो यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, यहाँ पे इसका वो माइक्रोट्यूबल्स बाइंड होती है ना। तो जब ये जो नॉर्मल क्या करता है कि सेग्रीगेशन होता है, ये दो अलग होता है, तो इसमें माइक्रोट्यूबल का लाइक सेपरेट होने में हेल्प करता है ना। तो ऑल ओवर ये जो काइनेटोकोर है कि प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए ग्राइज इज रिक्वायर्ड एज फॉर। तो जो डीएनए ग्राइज कुछ नहीं है, सिंपल सा जो डीएनए ग्राइज है वो लाइक प्रोकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर टोपो आइसोमरेज को, लाइक प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है कि जो टोपो आइसोमरेज है, जो टोपो आइसोमरेज है उसी को डीएनए ग्राइज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जो टोपो आइसोमरेज है आपको पता है कि क्या करता है, डीएनए की सुपर कॉइलिंग करता है ना, सुपर कॉइलिंग करता है। तो ऑल ओवर आपका जो आंसर है प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए ग्राइज प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो टोपो आइसोमरेज है उसी को ही डीएनए ग्राइज किया जाता है, एंड यूकैरियोट के अंदर उसको टोपो आइसोमरेज किया जाता है। ओके, बस इतना बेसिक डिफरेंट होता है। एंड इसका काम क्या है, सुपर कॉइलिंग एंड द रिलैक्सेशन ऑफ डीएनए। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टीलोमर रिपीट सीक्वेंस इन ह्यूमन इज, है ना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये आ रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक ये आपका डीएनए है ना, इसकी जो ये वाली जो सेगमेंट्स होती है सबसे टिप वाली, दैट इज टीलो मीन्स टिप। ओके, क्रोमोसोम की सबसे ऊपर वाली जो सीक्वेंस होती है वो होती है, टिप पे वाली जो सीक्वेंस होती है वो होती है टीलोमर। तो टीलोमर की जो सीक्वेंस होती है ह्यूमन के अंदर पर्टिकुलर फिक्स होती है, लाइक वो होती है आपकी TTA ट्रिपल जी। ओके, तो हाँ ह्यूमन के अंदर अलग होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टीलोमर सीक्वेंस होती है। एंड टीलोमर जो रिपीट सीक्वेंस होती है बहुत, इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है ना। नॉर्मल इसका जो हमारी जो स्टेम सेल्स होती है वो टीलोमियर सीक्वेंस क्या करती है, जो एंड एप्लीकेशन प्रोसेस होता है उसको रिजॉल्व करता है ना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारे हमारे अदर सेल्स के अंदर टीलोमर जो लाइक एंड एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अगर वो ऐसा होता है तो हमारे अंदर एजिंग कभी नहीं होती, ध्यान रखना। तो ऑल ओवर टीलोमर क्या करता है, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को रिजॉल्व करता है। एप्लीकेशन लाइक जो स्पेशल लाइक लास्ट की जो सीक्वेंस होती है अनयूजुअल्स को रिमूव करता है। वैसे इतना मत ध्यान रखो आप, बस इतना ध्यान रखो जो टीलोमर की जो सीक्वेंस होती है वो होती है आपकी TTAGGG। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। Now, question number 42, quote analyze curve can provide information about all of the following except। ओके, तो जो कोट एनालिसिस, कभी इसमें ग्राफ पूछ लिया जाता है, कभी क्या पूछ लिया जाता है ना, तो ध्यान रखना ये क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है कि जो लाइक इसके अंदर कुछ नहीं है कि लाइक ये जो डीएनए होता है, डीएनए की लाइक न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए को एनालाइज करने के लिए जनरली ये यूज़ करता है। लाइक इसके जेनेटिक कोड को एनालाइज करने के लिए न्यूक्लियोटाइड के, है ना, लाइक इसमें जो डीएनए है वो रिपीटेटिव है क्या, कैसे है ना, इसमें सारी चीज़ें देखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, थर्ड एंड बी तीनों करेक्ट होता है। सो इस वजह से आपका जो आंसर होगा नॉन ऑफ अबव में से कोई नहीं। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 43, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यूजली प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम आर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। लाइक आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है देखना ध्यान से। लाइक आपको पता है हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। अगर हिस्टोन के ऊपर डीएनए चारों ओर वेप्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ओके, तो जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन की कितनी यूनिट होती है, हिस्टोन की बहुत सारी जीन फैमिली होती है। लाइक हिस्टोन की जीन फैमिली ध्यान से सुनना है ना जो चीज़ बोल रही हूँ मैं। लाइक H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, कितनी जीन फैमिली है, 5 जीन फैमिली, 1 2 3 4 एंड 5, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइक न्यूक्लियोसोम में कौन यूज़ होता है, ये वाला हिस्सा यूज़ होता है। H1 यूज़ नहीं आएगा, ओनली H2A, H2B, H3 एंड H4। इसकी भी दो यूनिट है ना। तो कैसे होता है, लाइक ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है कि कितनी यूनिट होती है। तो यहाँ पे लाइक H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, इसकी 2 यूनिट, लाइक ए आगे इसकी जस्ट पीछे भी। ओके, तो इसकी कितनी यूनिट, सबकी दो यूनिट, H2 टोटल कितनी यूनिट हो रही है, हम 8 यूनिट यूज़ कर रहे हैं हम स्टोन की। लाइक इसको इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टोमर। क्या बोलते हैं हम, ऑक्टोमर, क्योंकि हमें दो यूनिट इन सब की यूज़ आ रहा है। ओके, H1 यूज़ नहीं आ रहा है। फिर इसके अंदर क्या होता है, लाइक ये स्ट्रक्चर है,
है ना। यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए होता है, उसके चारों ओर ऐसे सर्कुलेट होता है। अब कितना डीएनए, कितनी बेस पेयर डीएनए सर्कुलेट होगा, वो होगा आपका लाइक 147। ओके, तो ऑल ओवर यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है ना इन न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोस, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए प्लस हिस्टोन, दैट इज द न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितनी बेस पेयर हो रखा है, दैट इज द 147 बेस पेयर। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। एक चीज और ध्यान रखना, लाइक ये आपका एक मॉलिक्यूल हुआ। ओके, नाउ सेकेंड, यहाँ पे ऐसे मान लो आप, एंड यहाँ पे इसका जो डीएनए से बाउंड है। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, लाइक एक ये रहा न्यूक्लियोसोम, दूसरा ये रहा न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करके रखता है, वो रखता है आपका H1। कौन ज्वाइन करके रखता है, H1। ओके, तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियोसोम अटैच है आपस में, ओके, एंड H1 के साथ लिंक है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइक डीएनए हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, डीएनए हिस्टोन प्लस H1, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। क्या बोलते हैं, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमेटोसोम। तो ऑल ओवर क्या चीज़ ध्यान रखना कि ऑल ओवर ये आपका जो लाइक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 147 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, फोर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के इक्वेशन। कुछ नहीं है, नॉर्मल से एक फार्मूला होता है। ओके, तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए डेल्टा जी नॉट है। ओके, ध्यान रखना, इज इक्वल टू -2.3 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ओके, इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। ये कि जो आपका डेल्टा जी वाला जो आपका ग्रिप्स फ्री एनर्जी है, ग्रिप्स एनर्जी है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सो ऑल ओवर इसके बारे में आप अच्छे से लर्न कर लेना, बायोकेमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियस, तो अभी मैंने पीछे बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस होता है, एंड उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, लाइक जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना डेल्टा जी, तो डेल्टा जी आपका एक्सोथर्मिक मीन्स हीट का क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है मीन्स आपका जो लाइक जो वैल्यू आएगी है ना 0 से कम होगी। ओके, एंड रिएक्शंस कैसे स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा टी डेल्टा एस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से सुना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स यहाँ पे जी की वैल्यू क्या नेगेटिव है, जी की नेगेटिव वैल्यू होगी तो एच की भी नेगेटिव, देखो जी की नेगेटिव है तो एच की भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव एच होगी। तो और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऑल ओवर आपका जो एस है, ध्यान से वापस बताती हूँ, देखो डेल्टा जी यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो अगर यहाँ पे सब में मैंने माइनस माइनस ऐड कर लो, ओके, देख माइनस यहाँ पे ऐड कर लिया तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, इसमें मैं आगे माइनस ऐड करूँगी तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, माइनस के साथ मैं ऐड करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपका डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी प्लस, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस, एंड डेल्टा जी की वैल्यू जी। ओके, तो कुल मिला के हम डेल्टा जी की वैल्यू माइनस है, मिल डेल्टा जी आपका होगा 0 से कम, डेल्टा एच वो भी आपका होगा 0 से कम, एंड यहाँ पे डेल्टा एच प्लस है मीन्स 0 से ज़्यादा। ओके, तो देखो 0 से कम डेल्टा एच 0 से कम, एस की 0 से ज़्यादा प्लस है, तो किस ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट। वीडियो को पॉज करना, अच्छे से वापस देखना क्या चीज़ है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45, KDP 2 keto 3 deoxy 5 phosphogluconate इज की इंटरमीडिएट ऑफ। तो ये किसका इंटरमीडिएट होता है, देखो इस साइकिल के अंदर ये जो आपका साइकिल है ना, लाइक ऑप्शन नंबर ए है ना, ये जो साइकिल है इसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस हो गया है ना। तो इंटरमीडिएट प्रोसेस किस में आता है, इस साइकिल के अंदर, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, फैटी एसिड सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर। तो जो फैटी एसिड सिंथेसिस है तो स्टार्टिंग के अंदर उसको एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए, NADH चाहिए, एंड बायोटिन चाहिए ना, लाइक आपको इसमें मेलानाइन कोएंजाइम नहीं रिक्वायरमेंट होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम खुद मेलानाइन कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। ओके, तो एक बार आप इसको चेक कर लेना, लाइक बी है या फिर NAD है, क्योंकि कहीं कहीं NADPH यूज आ रहा है तो कहीं NADH आ रहा है, तो एक बार इसको कंफर्म कर लेना दोनों में से कौन सा करेक्ट है। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 48, विच वाइटामिन इज नेसेसरी टू मेंटेन आयरन हीमेटोस्टेसिस। तो वही है कि कौन सा वो करता है, दैट इज द विटामिन सी। ओके, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी विटामिन है ना, जितने भी विटामिन्स है सबके नाम लर्न करना। इसका देखो, जैसे विटामिन सी है बट इसका नाम तो आपको पूछा गया, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऐसे करके आपका जितने भी विटामिन सी है, कौन कौन से को फैक्टर में यूज़ आ रहा है, उसका नाम क्या है, कैसे यूज़ आ रहा है, क्या कर रहा है, ओके, किसकी डेफिशिएंसी, कौन सी डिजीज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लर्न कर लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस से आपके हेक्सोकाइनेज आता है, पायरुवेट काइनेज आता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी रेगुलेटरी एंजाइम में यूज आता है, बट फॉस्फोग्लूसरेट काइनेज रेगुलेटरी एंजाइम नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। और चीज़ यही है कि जो आपका जो साइकिल्स है, लाइक बायोकेमिकल साइकिल है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स है ना, ये जितने भी साइकिल्स होते हैं सारे साइकिल्स को अच्छे से लर्न कर लेना ना। क्वेश्चन नंबर 50, फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट दैट परमिबिलिटी अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 पार्ट ऐसे। ओके, तो मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए ना। मीन्स इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का मीन्स ये होता है। ओके, तो यही है कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या है कि जो डिफ्यूज़न है ना, डिफ्यूज़न है वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया का, इसका तो क्या है प्रोपोर्शनल है, एंड उसकी जो लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका भी प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि जो डिफ्यूज़न है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, तो उसका प्रोपोर्शनल ही होगा। ओके, एंड जो लाइक सरफेस एरिया है ना, उसका भी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न होगा, है ना। बट यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसकी थिकनेस पे होगा। ओके, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही कम डिफ्यूज़ होगा, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटी होगी उतना ही उसमें कम डिफ्यूज़न होगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इन्वर्स पूछा गया, ऑप्शन नंबर आपका होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 50 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वही है कि अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो @काव्यस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आपको वहाँ पे लाइक बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि आपकी यहाँ इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको जितने भी PDFs होंगे वो सारे मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास 2017 का पेपर है देन प्लीज़ मुझे मेल कर देना। ओके, एंड अगर आप मुझे मेल करोगे तो वही है कि आपको एग्ज़ाम से पहले मैं उसको सॉल्व करवा दूँगी, है ना। एंड और तो वही है कि 2019 का जो भी पेपर सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन वीडियो को लाइक करना, ओके, एंड कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।